नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10 की गणित में द्विघात समीकरण नामक चैप्टर जो है बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरण दे दिए जाते हैं और इसमें गुणनखंड के द्वारा मान निकालने पड़ते हैं। तो इसको हम अभ्यास के द्वारा समझते हैं। ठीक है, देखिए कक्षा 10 की जो द्विघात समीकरण है वो एक्सरसाइज 4.2 में, ठीक है, तो उसमें करना होता है कि गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। ओके, जैसे मान लीजिए हमारा पहला सवाल जो है वो इसमें है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, ये सवाल 2023 में आया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, गुणनखंडी के द्वारा इसके मूल निकालना है। ओके, तो देखिए इसमें यहाँ पर माइनस का 10 है, तो 3 के मतलब 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे या तो उसका योगफल या अंतर इसका -3 आए। ठीक है, तो जरा अनुमान लगाइए इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे। देखो 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 और 5 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यक्स को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 रहेंगे प्लस के और माइनस के 5, तभी तो माइनस का 3 आएगा। यक्स बाहर ले लिया, माइनस का 10 बराबर 0। ओके, अब यहाँ पर यक्स को अंदर कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 5x माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, अब यस व्यंजक में हम कॉमन लेंगे। देखिए हमारा कॉमन इसमें यहाँ से यहाँ तक यक्स मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसको यक्स कॉमन में ले लेते हैं, तो यक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर हमारा 5 कॉमन मिल जाएगा क्योंकि 5 यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा और 10 5 से कट जाएगा, तो प्लस का 5 कॉमन में ले लेते हैं, तो यक्स माइनस 2, क्योंकि 5 दूनी 10 होते हैं बराबर 0। अब देखिए यक्स माइनस 2 तो इसको हम कॉमन में ले लेते हैं, तो यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर हम इसके मूल निकाल लेते हैं। ओके, सही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर जो है यदि यक्स माइनस 2 बराबर 0 अगर रखेंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पहला मूल तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा मूल कैसे निकालेंगे, यदि यक्स प्लस 5 बराबर 0 तो यहाँ पर यक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 5 है तो यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे दो मूल इसके निकल गए हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे एक सवाल हमारा है 2x स्क्वायर और प्लस यक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम किसके गुणनखंड करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर इसका और इसका गुणा करना पड़ेगा, तो 2 छंग 12, यानी अब हमें 12 का ऐसा गुणनखंड करना पड़ेगा कि उसका अंतर जो है यक्स आए, 2 छंग 12। ओके, तो हमें मालूम है चातियां कितने होते हैं, 12 होते हैं और 4 3 का अंतर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 माइनस 3 करेंगे, बाहर हमने x ले लिया, माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो 2x स्क्वायर, अब यहाँ पर x को
अंदर गुणा कर दो तो प्लस का 4x हो जाएगा और माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। अब इस व्यंजक में हम देखो कॉमन क्या क्या लेते हैं। यहाँ पर 2x कॉमन मिल जाएगा, तो जब 2x कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा x प्लस 2 दूना 4 होते हैं तो 2, माइनस का 3 कॉमन अगर लेंगे तो x प्लस 2, क्यों 3 दूना 6 होते हैं, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 0। अब देखो x प्लस 2 x प्लस 2, यहाँ पर 2 बार है तो इसको हम कॉमन में ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरा गुणनखंड हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हमें मूल निकालने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर यदि x प्लस 2 बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, एक गुणनखंड हो गया। इसी तरीके से इस वाले गुणनखंड को लेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0 अगर है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 3 है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। तो एक मूल हमारा ये हो जाएगा, तो इसके भी दोनों मूल हमें पता लग गए। ओके, समझ में आया सभी लोगों के। इसी तरीके से हम दूसरा सवाल हल करेंगे, इसको भी बहुत ध्यान से देखिए। देखिए रिवीजन वर्क चल रहा है, इसमें जो है बहुत सरल सवाल है, ठीक है, और मजा भी आ रहा होगा रिवीजन करते समय। तो आप लोगों का जो नेक्स्ट सवाल है तीसरे नंबर का, तो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 2x² और माइनस x और प्लस 1/8 ऐसा सवाल है। ओके, बराबर 0। तो हमें क्या करना है, इसमें भी यहाँ पर अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, इस सवाल ही गलत शायद हो गया है। अगला सवाल देख लेते हैं दोबारा लिख करके। देखिए इसमें सवाल हमारा है अंडर रूट 2x² और प्लस का 7x और प्लस का 5√2, 5√2 बराबर 0। ओके, तो हमें इसको भी हल करना है। तो यहाँ पर देखते हैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 5 दूना 10। अब हमें 10 के ऐसे खंड करेंगे कि इसका जोड़ या अंतर जो है 7 आए, तो 5 दूना 10 होते हैं और 5 2 7 होते हैं, तो इस तरीके से इसका ही मिल गया हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट 2x² और प्लस यहाँ पर 2 प्लस 5 कर लेंगे। ओके, और प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। तो अंडर रूट 2x² और प्लस का अब x की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5x और प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 2 कॉमन में मिल जाएगा हमें, तो अंडर रूट 2 हमने कॉमन में ले लिया, अंडर रूट 2x कॉमन में ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x प्लस अंडर रूट 2 बचेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर 5 कॉमन में ले लेते हैं, तो हमारा बचेगा x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। एक्स प्लस अंडर रूट 2 बार है तो इसको कॉमन में ले लेते हैं, और हमारा क्या बचेगा, अंडर रूट 2 x प्लस 5 बराबर 0। यहीं से हम मूलों के मान निकाल लेते हैं, हमारे दो गुणनखंड हो गए। तो यदि x प्लस अंडर रूट 2 बराबर अगर 0 है तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2, ये हमारा पहला मूल हो गया। इसी तरीके से दूसरा मूल हम दूसरे वाले गुणनखंड से निकाल लेंगे, अंडर रूट 2x और प्लस 5 बराबर 0 यदि है तो यहाँ पर अंडर रूट 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, और x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -5/अंडर रूट 2। तो हमारा ये दूसरा मूल हो गया, हमारा पहला मूल हो गया, दोनों मूल हमारे यहाँ पर भी निकल गए हैं। ओके बच्चों, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
और बहुत ही मेहनत कर लीजिए जिससे परीक्षा आसान हो जाए। ओके, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा साइड में हम हट जाते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से हम लोग जो है अगला सवाल हम देख लेते हैं। सवाल हमारा है 4 नंबर का, चौथा नंबर। इसमें है 2x² प्लस एक्स माइनस का प्लस का 1/8। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस का शायद रहेगा। ओके, बराबर 0। तो इसके भी हमें क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। जो हमारे द्विघात समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं, तो हमें गुणनखंड विधि के द्वारा, जो गुणनखंड विधि होती है उसके द्वारा हमें क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। अब इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो 8 दूना 16x² हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर 0। अब ये 8 जब 0 के मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 16x² माइनस 8x और प्लस 1 बराबर 0। 16 × 16। अब हमें यहाँ पर 16 के गुणनखंड करने हैं। 16 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिसका योग या अंतर 8 है। तो हमें पता है कि 4 चौके 16 होते हैं और 4 4 8 होते हैं। ओके, तो यहाँ पर 16x² और माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें अगर हमें 4x कॉमन में मिल जाते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 चौके 16, तो 4x और माइनस का 4 1 4 होते हैं तो 1। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम माइनस का 1 कॉमन में ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x और माइनस, यहाँ पर प्लस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, 4x माइनस 4x हमारा यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा, तो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 हमारे गुणनखंड बन गए। ठीक है, इस तरीके से जो है दोनों गुणनखंडों से हम मूलों के मान निकाल सकते हैं। तो यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर हमारा हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी दूसरा मूल ऐसे निकलेगा, 4x माइनस 1 है तो यहाँ पर 4x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। इस तरीके से हमारे दोनों मूल इस द्विघात समीकरण में निकल आए हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ साथ इसको रिवीजन करते चलें। उसके बाद में हम लोग अगला सवाल देखेंगे। 5वां सवाल देख लेते हैं, यानी 100x² माइनस का 20x और प्लस का 1 बराबर 0। ओके, तो देखिए 100 × 100, हमें यहाँ पर 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसका योग या अंतर हमारा कितना है, 20 आए। तो हमें पता है 10 दशमलव 100 होते हैं, 10 और 10 कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो यहाँ पर 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 10x कॉमन में मिल जाएंगे, तो 10x तो 10 दशमलव 100 होते हैं, तो 10x माइनस का 1 रहेगा, क्योंकि 10x हम कॉमन में ले चुके हैं। इसी तरीके से हमारा माइनस का 1 यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा, 10x यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस हमें लाना है, बराबर 0। तो देखिए 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 हमारा जो है गुणनखंड बन जाएगा, बराबर 0। यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 है तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ये हमारा पहला मूल आया है। इसी प्रकार से दूसरे वाले हम गुणनखंड से मूल निकाल सकते हैं। ओके, देखिए यदि
10x माइनस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ पर x बराबर 1/10 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा मूल भी हो गया है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सवाल बहुत ही अच्छे लगते हैं और मजा आ रहा होगा। इसी तरीके से रिवीजन आप लोग करते रहें और परीक्षा में बहुत बढ़िया तरह से लिख दें। ठीक है, गणित में बहुत मजा आता होगा जब सवाल लगने लगते हैं, तो वास्तव में बच्चों को गणित में बहुत मजा आने लगता है। तो इसी तरीके से सवाल हम लोगों को लगाने चाहिए। बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक इधर हम छठा सवाल लगा देते हैं। ओके, देखिए छठा सवाल क्या कह रहा है। छठा सवाल इसमें क्या है देखिए जरा। ओके, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10 बराबर 0। ओके, तो यहाँ पर हमें 10 का ऐसा गुणनखंड करना है कि 9 आए। ठीक है, 10 का ऐसा गुणनखंड करना है कि हमारा 9 आए। तो हमें पता है 9 1 का 9 होते हैं और 9 1 वो 10 1 का 10 होते हैं और 10 में से गया 9। ओके, तो यहाँ पर भी हमारा गुणनखंड बन गया। जरा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस का रखो, माइनस का एक्स और प्लस 10x और माइनस का 10 बराबर 0। ओके, यहाँ पर हमें x कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 1। इसी तरीके से हमें प्लस का 10 कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 और x प्लस 10 बराबर हमारा हो जाएगा 0। हमारे दो गुणनखंड बन गए हैं। इस तरीके से यदि हमारा x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा 1, ये पहला मूल हो गया। इसी तरीके से यदि x प्लस 10 बराबर 0 अगर है तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 10, ये हमारा दूसरा मूल हो गया। ओके, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते चलो और बढ़िया करके रिवीजन करो। इसी तरीके से आप लोग अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 7। ओके, सवाल नंबर 7 हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0। तो इसके भी मूल निकाल लो। ठीक है, देखिए 18 के ऐसे गुणनखंड करो जिसका अंतर 3 आए। तो 6 3 18, 6 3 18 और 6 में से 3 वो 3 के 3 ही रहते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 3x रख लो और माइनस के 6x रख लो। ओके, तब जो है 3 से 6 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, माइनस का 18 बराबर 0। अब यहाँ पर x कॉमन में ले लो तो x प्लस 3 रहेगा। यहाँ पर अगर हम 6 कॉमन में ले लेते हैं तो यहाँ पर x प्लस 3 रहेगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 3 और x माइनस 6 हमारे दोनों गुणनखंड मिल गए हैं। अब दोनों गुणनखंडों से हम इसके मूल निकाल सकते हैं। x प्लस 3 बराबर अगर 0 है तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 3, ये हमारा पहला मूल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यदि हमारा x माइनस 6 बराबर 0 है तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हमारा दूसरा मूल हो जाएगा। ओके बच्चों, इसी तरीके से अगला सवाल देखिए हमारा, नेक्स्ट सवाल देखिए। हमारा अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, तो इसमें हमें 10 के ऐसे खंड करने हैं, 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि हमारा यहाँ पर अंतर 3 आए। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 2x रखो और माइनस का 5x रखो। ओके, तो माइनस का 10 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 2, यहाँ पर माइनस का 5 में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 2, 5 दूना 10 होता है।
हमें जो है गुणनखंड क्या मिल जाएंगे, x+2 और x-5 बराबर 0। बस आप लोग देखते जाएं और रिवीजन करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, लेकिन ध्यान से, ठीक है, आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा होगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों गुणनखंड हमारे मिल गए इस वाले गुणनखंड से। यदि x+2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2। इसी तरीके से यदि हम x-5 रखेंगे बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दोनों मूल प्राप्त हो गए हैं। इसी तरीके से हम अगला सवाल देखते हैं, नवा सवाल। नवे सवाल में क्या है, x² - 7x, x² - 7x बराबर कितना है, 30। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको इधर कर लेते हैं, तो x² - 7x और माइनस का 30 बराबर 0 हो जाएगा। अब 30 के ऐसे गुणनखंड करो कि यहाँ पर 7 आए तो 10 तियां 30 होते हैं और 10 में से 3 गए, 7 बचे। ओके, तो x² प्लस का 3x रख लो और माइनस का 10x रख लो, माइनस का 30 बराबर 0। बच्चों यहाँ पर आप लोगों का ये प्रश्न ये उठता होगा कि प्लस का इतना ये क्यों रखते हैं, क्यों? देखिए हमें लाना है माइनस का 7। अगर हम यहाँ पर माइनस का 3x रख देंगे, प्लस का 10x रख देंगे तो प्लस का 7x हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 10x रखो, प्लस का 3x रखो, तभी तो हमारे यहाँ पर माइनस का 7x आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम x को कॉमन में लेते हैं तो x+3 रहेगा। यहाँ पर हम 10 कॉमन में लेते हैं तो यहाँ पर x+3 रहेगा बराबर 0। अब हमारे दो गुणनखंड बन गए, x+3 बन गया और x-10 बन गया बराबर 0। यदि x+3 बराबर 0 है तो यहाँ पर x बराबर -3 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि, देखिए बच्चों, इसी तरीके से यदि हमारा x-10 बराबर 0 है तो हमारे x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारे दोनों मूल निकल आए हैं। ओके बच्चों, समझ में आया सभी लोगों के? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसी प्रकार से अगला सवाल देखो बच्चों, 10वां सवाल क्या है, 3x² -4x और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, 3 एकम 3, 3 के ऐसे खंड करोगे 4 इसका हो गया, तो 3 और ये कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x² और माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पर 3x कॉमन में ले लो, क्या बचेगा, x-1। यहाँ पर 1 कॉमन ले लो माइनस का, तो क्या बचेगा, x-1 बराबर 0। तो इस तरीके से x-1 और दूसरा गुणनखंड 3x-1 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें दो मूल निकल आएंगे। यदि x-1 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि 3x-1 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से इसके भी दोनों मूल निकल करके आ गए। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे 11 नंबर का, यानी 9x² और प्लस 3x माइनस का 2 बराबर 0। ओके, तो इसमें देखिए 9 दूना 18, यानी इसमें 18 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 18 का ऐसे गुणनखंड को उसका अंतर जो है 3 है, तो 6 3 18 होते हैं और 6 में से 3 गया, 3 बचा। तो यहाँ पर 9x² और प्लस के 6x और माइनस के 10x माइनस का 2 बराबर 0। अब इसमें हम लोग कॉमन 3 ले लेते हैं, 3x कॉमन ले लें तो यहाँ पर 3x
और प्लस का 3 दूना 6 बचेगा। माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 3x और प्लस का 2 बचेगा। ओके बराबर 0। तो यहाँ पर 3x प्लस 2, दूसरा गुणनखंड हो जाएगा 3x प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर यदि यदि 3x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2/3। ओके इसी तरीके से यदि यदि 3x माइनस 1 बराबर 0 है तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 1/3। दोनों मूल हवाले निकल के आ गए हैं। ठीक है इसी तरीके से अगला सवाल देखिए 12 नंबर का। ठीक है इसमें क्या बताया गया 6x² प्लस का 13x माइनस 5, 6x² और प्लस का 13x और माइनस का 5 बराबर 0। ओके तो यहाँ पर हमें क्या करना, किसका गुणनखंड करना पड़ेगा 6 पंचे 30, 30 का ऐसा गुणनखंड करो कि उसका अंतर 13 है। तो 15 दूनी 30 होते हैं, 15 में से 2 गए 13 बचे। ठीक है तो 6x², तो यहाँ पर जो है माइनस का 3x रखो और प्लस का 15x रखो, माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर 3x हमको कॉमन में मिल जाएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस का कॉमन में हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम 3x यहाँ पर कॉमन में लेते हैं तो क्या बचेगा 2x, 3 6 और माइनस का 1, प्लस का यहाँ पर 5 कॉमन में ले लो। 6 पंचे 30, गलत हो गया, यहाँ पर 2 रखो 2, क्योंकि 15 दूना 30 होता है ना। हाँ ओके यहाँ पर गलत हो गया, दोबारा देख लीजिए इसको। यहाँ पर हम 2x कॉमन में अगर लेते हैं तो क्या बचेगा 3x और माइनस का 1, यहाँ पर प्लस 5 कॉमन में ले लीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 या 15 होता है तो 3x माइनस का 1 बराबर 0। तो 3x माइनस का 1 और 2x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0। तो हमारा 2 गुणनखंड यहाँ पर मिल गया, इसी तरीके से 2 मूल भी मिल जाएगा। तो 3x माइनस 1 बराबर 0 अगर है तो x बराबर हो जाएगा 1/3। इसी तरीके से यदि 2x प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/2। इस तरीके से हमारे 2 मूल यहाँ पर भी मिल गए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और सवाल समझ में आए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। ओके आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है।